हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और जो आपकी जर्नी है प्रिपरेशन की वो भी काफ़ी अच्छे से हो रही होगी, क्योंकि किसी को 2024 का एग्जाम देना है, किसी को 25, 26, 27 का देना है। बट टाइम यही है, आप पेपर एनसीईआरटी सिलेबस सब कुछ देख डालिए। और एक बात और, काफ़ी कमेंट आते हैं मुझे कि उनको दिन में नींद आती, तो नींद ना आने का बस एक ही उपाय है कि आप मॉर्निंग में उठने से पहले कोई से मेडिटेशन कर लीजिए, कोई भी एक्सरसाइज कर लीजिए, रनिंग कर सकते हैं आप। उससे आप दिन भर आप देखोगे तो आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। और आपके जो अगल बगल के लोग होते हैं, चाहे वो आपके बुजुर्ग हों या आपके पेरेंट्स हों, कोई जानवर हो, सबको प्यार दीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। और गर्मी के महीने में तो आप अपने अगल बगल जिस चिड़िया हो गई उसको पानी दाना ज़रूर रखिएगा। ये मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है। ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमारा एक छोटा सा योगदान किसी की लाइफ में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रख सकता है। सो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी ये जर्नी। तो इस बार का जो प्रीलिम्स है वो आप सबको तो पता होगा कि हमारा जून में चला गया है, और यूपीपीसीएस का तो अभी डेट नहीं फाइनल हुई है कि कब, लेकिन ये है कि जुलाई के मिड जुलाई में हमारे एग्ज़ाम होने के पूरे चांसेस हैं। तो आप बिल्कुल भी अच्छे से फोकस करके, चाहे वो मेंस पे भी टाइम है, आप अगर यूपीपीसीएस देने वाले तो आप मेंस पे ज़रूर फोकस कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद आपका अगर जुलाई में एग्ज़ाम होगा तो फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में हमारा मेंस होने वाला है। और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक तो हमारा यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों का मेंस हो जाएंगे। तो उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी कर लीजिए प्रीलिम्स के लिए, चाहे वो मेंस के लिए हो। और काफ़ी मेरे पास कमेंट आते हैं बुक के लिए, तो बुक के लिए मैं बता चुकी हूँ, काफ़ी बार मैंने बताया हुआ, कई वीडियो डाला हुआ है। बट जिनको अभी भी दिक्कत है, तो हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री में हमें एंशिएंट हिस्ट्री के लिए तो हमें 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है प्रीलिम्स के लिए, और मिडिवल हिस्ट्री के लिए हमें 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है। और रामचरण की शर्मा की बुक आती है एंशिएंट हिस्ट्री की, उसको आप ले सकते हैं। स्पेक्ट्रम की बुक है, ओल्ड एनसीईआरटी बेस्ड है, ये बेस्ट है। इसके अलावा आपको नहीं पढ़ना है, पिपिन चंद्रा पढ़ सकते हैं आप। मिडिवल हिस्ट्री के लिए तो 11th क्लास की एनसीईआरटी तो सतीश चंद्रा 2 बुक में से एक पढ़ सकते हैं। तो आज मुझे लग रहा है कि मैं ये 2 दिन में ख़त्म करूँगी, क्योंकि रिवीजन है और साथ में मैंने लिया अपना ब्रेकफास्ट। और इस समय मैं थोड़ा सा लाइट ब्रेकफास्ट ले रही हूँ। लाइट ब्रेकफास्ट क्या, मैं लाइट लंच डिनर सब कुछ ले रही हूँ, जिससे मुझे नींद ना आए और अपना अच्छे से ज़्यादा टाइम जो है मेरा वो अपनी स्टडी को दे सकूं। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा हैवी भोजन करते हैं, हैवी खाना खाते हैं, तो मेरी नींद भी बहुत आती है। साथ ही साथ मैं शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ। इससे ये होगा कि जब मेरा एग्ज़ाम पास आएगा तो उसमें मेरे जो रिवीजन के टाइम काम आएगा। तो ये आपके पास एक शॉर्ट नोट होना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे पास ये भी कहता है कि शॉर्ट नोट कैसे बनाएं, तो उसका ये फार्मूला है कि जब आप फर्स्ट रीडिंग करते हो तो आप फर्स्ट रीडिंग अच्छे से करो, पूरा आप कर डालो, कुछ भी नोट्स न बनाओ। बट सेकेंड रीडिंग आप जब कर रहे हो तो वहाँ पे आप जो देखो कि जो चीज़ आपको लगता है कि थोड़ी डिफ़िकल्ट है, आपको नहीं याद हो रही, आप उसको ले सकते हो। थर्ड रीडिंग भी अंदर देखो तो जो चीज़ें छूट रही हैं, जो चीज़ें आपने नहीं लिखा हुआ उसको देख लीजिए। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहिए। और अभी मैं पढ़ रही हूँ 11th क्लास की ज्योग्राफी, और ये फिजिकल ज्योग्राफी है। तो इसके बाद मेरे पास 3 ज्योग्राफी की बुक और हैं, जो कि एक 11th की है और 2 12th की है। उसको आप ले सकते हैं। वर्ल्ड और इंडिया अच्छे से कवर किया गया है। अभी टाइम है मैप प्रैक्टिस का, क्योंकि मैप से जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। और मैं ज्योग्राफी के PYQ सॉल्व करने जा रही हूँ, तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ मैप भी देखेंगे। तो अभी जो पहला जो क्वेश्चन था वो मैप बेस्ड है, इसलिए मैंने अपना मैप की बुक खोल ली। और ज्योग्राफी अगर आप उसको पढ़ रहे हो तो ऑब्वियस है कि आपको मैप की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो आपके पास मैप होना चाहिए, चाहे वो दीवार में भी लगा लें, और साथ साथ एक बुक ले लीजिए, क्योंकि बुक में सब कुछ अच्छे से दिया गया होता है। और जो ये पहला क्वेश्चन था, इसमें मुझे सब कुछ समझ में आ रहा था। जैसे यहाँ पे एटलस की बात की गई थी, एटलस माउंटेन कहाँ है। यहाँ पर ओकावांगो के बारे में पूछा था, जो कि साउथ अफ्रीका का एक पार्ट है। उसके बाद गुइना के बारे में पूछा था, गुइना हमारा ब्राज़ील में है। तो इसके लिए हमें कहते हैं साउथ अमेरिका के पार्ट को देखना होगा। या यहाँ पे एटलस है। तो इस तरीके से मुझे सारे जितने ऑप्शन थे सारे समझ में आए थे। बट जो एक ऑप्शन था वो समझ में नहीं आ रहा था, वो था एबीसिनी। तो उसको मैंने सबसे लास्ट के लिए रखा हुआ था। पहले मैं सोची कि ब्राज़ील में गुइना, एक बार याद तो रहता है बट सही लोकेशन, क्योंकि अगर हम एग्जाम में देखें तो एग्जाम में जैसे 1 2 मैप बन जाएगा, मैप के आगे 1 2 3 बन जाएगा, फिर वैसे कुछ पूछ इसलिए आपको लोकेशन बार बार देखना जरूरी होता है। जब मैंने एबीसिनी के बारे में सर्च किया तो उसमें लिखा हुआ था कि इथोपिया को पहले एबीसिनी बोलते थे। तो ये रहा इथोपिया, तो मतलब एबीसिनी यही है। तो एबीसिनी पठार मुझे कहीं नहीं दिख रहा था। मैंने पूरा
पूरा मैप सर्च कर डाला था अफ्रीका का। इसी तरीके से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको नहीं दिख रहे हैं या फिर आपको नहीं याद है, उसको स्किप बिल्कुल मत कीजिए, उसको तुरंत गूगल कर लीजिए या फिर जो भी आपके घर में कोई सीनियर है उससे पूछ लीजिए। क्योंकि ये तरीका होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो हमें लगता है कि वो क्वेश्चन तो हमें पता होता है बट उसका आंसर नहीं पता था क्योंकि हमने उसको इग्नोर कर दिया था। इसलिए बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। जैसे यहाँ पे नर्मदा, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो नर्मदा घाटी के बारे में है। ये 2013 का क्वेश्चन पेपर है। तो नर्मदा घाटी का हमें सबसे पता है सतपुड़ा विंध्य से गिरती है और ये गल्फ ऑफ खंबात में गिरती है। और जिस बार हम देखेंगे कौन कौन सी नदियाँ हैं जो अरेबियन सी में गिरती है। इस तरीके से हम अगर हम पढ़ते हैं तो हमें एक ही क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाते हैं और यहीं से हमारे एग्जाम में आता है। इसलिए कहा जाता है कि PYQ बहुत इंपॉर्टेंट। PYQ के लिए आप दिशा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, बट मैंने पहले लिया हुआ था तो अभी ये जो बुक PDF है मेरा, ये धर्मेंद्र झाकड़ सर जी का है, यूट्यूब चैनल है इनका। मैंने उनके अगर आप चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से स्क्रॉल करते हैं। केवल 99 रुपये मुझे मिल गया था और काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे काफ़ी डायग्राम बना करके, और सबसे अच्छा यहाँ पे ये है कि पूरा बता देते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया था, कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर में है, किस चैप्टर से पूछा गया, सब कुछ बता देती है। इसलिए मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और अभी हम देखें इसको तो यहाँ पे नर्मदा घाटी के बारे में पूरा बताया हुआ है। फिर हम आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे। देन अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि जो ये वाला क्वेश्चन है पानी के बारे में, जल के बारे में, कि जल कितना पीने लायक है, वो 11th क्लास की NCERT में है, चैप्टर नंबर 13 में। तो अगर हाँ आपको 11th क्लास की NCERT को दिखाएं तो ये रही 11th क्लास की NCERT फिजिकल ज्योग्राफी की, एंड जो इसका पार्ट 5 है वहाँ से 12 और 13 चैप्टर है। और दो देखते हैं कि ये महासागर के बारे में है। ये चैप्टर नंबर 12 हो गया और चैप्टर नंबर 13 की अगर हम बाकी चैप्टर नंबर 13 है। इस तरीके से कि आप देख सकते हैं कि पूरा अच्छे से कवर किया गया है। तो अभी हम लगाएंगे अपना PYQ 2013 का पूरा PYQ सॉल्व करेंगे पूरा एनालिसिस के साथ। देन उसके बाद हम देखेंगे मैप रिवीजन करेंगे। तो अभी हम अगर देखें तो जो हमारा ये वाला पार्ट है मिस्र के अगल बगल वाला, इजराइल वाला, तो बहुत न्यूज़ में है। तो इसको मैं बिना कहीं देखे कस रिवीजन करी ताकि मुझे याद रहे, थोड़ा सा मैप बना दी। क्योंकि मैप अगर आप चाहे वो प्रीलिम्स हो मेंस हो, दोनों में आपको मैप प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप डायग्राम बना करके अपने कॉपी में घर आते हो ना तो उसके आपको अच्छे मार्क मिलने वाले। और यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपके मेंस में अच्छे से मार्क दिलाती हैं। इसीलिए आपके पास हमेशा एक तो आप डायग्राम बना करके कुछ अच्छे से लिख करके मैप बना करके अच्छे से अपना अगर सर्टिंग करते हो ना तो आपको अच्छे मार्क्स से सिलेक्शन में कोई नहीं रोक सकता। तो अगर सिलेक्शन लेना है तो कुछ अच्छे उसमें करते, जैसे क्या बोलेंगे उसको, ऊपर जितना हाई आपका रैंक जाएगा उतना अच्छे रैंक में लेना चाहिए। और ताकि आपके लिए खूब सारी तालियां बजें, खूब सारे लोग आपके लिए आपको अप्रिशिएट करें, जो लोग आपको अभी इग्नोर कर रहे हो। क्योंकि अगर आप इस जर्नी में आते हो तो काफ़ी लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो उनको लगता होगा क्या यार ये क्या टाइम पास करे, तो बात मत करो। बट आप बिल्कुल भी हिम्मत मत हारिएगा, हमेशा मोटिवेट रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी करिए। अभी मैं जो कर रही हूँ वो है मेरा UP PCS के लिए 5 और 6 जो पेपर है जो कि चेंज हो चुका है, UP स्पेशल हो गया है। उसके बारे में मेरे पास अभी कोई बुक नहीं है UP स्पेशल के लिए, मेंस के पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स के लिए तो है। तो मैं UP PCS वाला करके जो चैनल है वहाँ से देख रही थी। तो थोड़ा सा मुझे कम समझ में आया था, तो बाद में मैंने इसके थोड़ा सा और सर्च करके दृष्टि का मैंने देखा था, दृष्टि का पूरा सिलेबस देखा था कि क्या क्या रहेगा। और ये मेरा जो मैंने हैंगर टांगा हुआ था पूरा मेरा ईयरफोन वगैरह गिर गया, तो इसको भी साइड में करेंगे क्योंकि बाद में कुछ नहीं करेंगे। अभी पढ़ाई कर रहे हैं, क्लासेस चल रही हैं तो अच्छे से इसको कवर कर लेते हैं। तो इसको मैंने पूरा अपने साइड में कर दिया। और लास्ट में मैंने देखा था एक इंटरव्यू जिसमें उन्होंने पूरा बताया हुआ था कि कैसे वो अपना प्रीलिम्स को लेकर के और मेंस में कैसे तैयारी करनी है, कैसे आप UPSC और UPPSC दोनों को साथ में लेके चल सकते हैं। तो मैंने सर का इंटरव्यू था 1 घंटे का, उसको देखा। उसके बाद मैंने टेस्ट पेपर, ये 2 टेस्ट पेपर दिया था मैंने, और उसके बाद मैंने लास्ट में किया था एनालिसिस। और आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे जल्दी क्या कल ही मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें एंड लाइक एंड शेयर, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।